नमस्कार दोस्तों, नमस्ते केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है या नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होता है, वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल आता है कि जाति प्रमाण पत्र कितने साल के लिए वैलिड रहता है, निवास प्रमाण पत्र कितने साल के लिए वैलिड रहता है, आय प्रमाण पत्र कितने साल के लिए वैलिड रहता है, नॉन क्रीमी लेयर कितने साल के लिए वैलिड रहता है। ये सवाल बार बार आते हैं। तो हम आपको आज ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस को दिखाएंगे कि कितने सालों के लिए वैलिड है। ये सारे चीज़ बिहार सरकार कहाँ पे ये नोटिस डाली है और कैसे बताती है कि कितने सालों के लिए क्या चीज़ वैलिड है। तो ये सारे डिटेल्स आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा serviceonline.bihar.gov.in करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसके अलावा RTPS लिख करके भी आप यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। आप यहाँ ड्रैग करके नीचे आएंगे तो सबसे नीचे में मिला है सेवा संबंधित जानकारी, मतलब सेवा से संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा सबसे ऊपर में लोक सेवाएं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ है, उसमें नीचे दिया है आवश्यक सूचना। इस पर क्लिक करते हैं तो एक PDF के रूप में यहाँ आपको मिलता है और आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उनके पिता के जाति के आधार पर होती है। मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपके पिता के जाति के आधार पर ही आपकी जाति का निर्धारण होगा। इसीलिए जब भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो पिता का जाति से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। महिला भी होती है तो उनके फादर्स के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि उनके फादर्स कौन से जात के थे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पति की जाति के आधार पर नहीं होगा। मतलब आप लेडीज है और जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपके पति दूसरे जात के हैं, आप चाहते हैं उसी जाति के आधार पर बनवा ले तो नहीं बनेगा। आपको अपने फादर्स के जाति के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे दिया है जाति प्रमाण पत्र, यानी पत्र की वैधता जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र अगर आपका एक बार बन गया तो जब तक कोई सरकार उसमें चेंज नहीं करती है, किसी जाति को ऊपर नीचे नहीं करती है, जैसे कैटेगरी वाइज किया जाता है उस तरीके से कभी कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे नहीं करती है, तब तक आपका जाति प्रमाण पत्र होता है जो वैलिड रहता है। यानी आपको जाति प्रमाण पत्र बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी परीक्षा में होता है कि उसमें डेट निश्चित दिया रहता है, फिक्स दिया रहता है जो इतने अंदर का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो उनके अनुसार आप बनवा सकते हैं। लेकिन अब भी जो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो लिखा है अस्थाई आवास प्रमाण पत्र, यानी निवास प्रमाण पत्र, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो यहाँ भी लिखा है कि पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। मतलब जो निवास बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र या अस्थायी आवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उनका जो है हमेशा के लिए वैलिड रहते हैं। उसमें ये नहीं है जो 1 साल 2 साल के लिए। लेकिन जबकि वहीं कोई व्यक्ति अस्थायी प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, तो उनका 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अब आप पूछेंगे अस्थायी आवास प्रमाण पत्र क्या होता है। तो मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं, लेकिन आपके पिताजी का नौकरी यूपी में है, दिल्ली में है, और वहाँ आपके पिताजी रहते हैं, आप भी वहीं पे रहते हैं और साल 2 साल से रह रहे हैं, तो वहाँ आपको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए या कोई फॉर्म भरने के लिए। तो वहाँ पर अब आप दिल्ली सरकार से या यूपी सरकार से या अदर स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की सरकार से आप निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा तो वहाँ पर अपना जहाँ पर रहते हैं वहाँ के एड्रेस देना होगा और वहाँ पर अस्थायी मतलब सेलेक्ट करके तब अस्थायी आवास प्रमाण पत्र बनवाना होता है। तो उस अस्थायी आवास प्रमाण पत्र का वैलिड 1 साल का होता है, ठीक। लेकिन जब आप निवास स्थान पे हैं, अपने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पे और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसका जो वैलिड है हमेशा के लिए रहती है। बशर्ते कोई परीक्षा जो है, विशेष करके कोई परीक्षा छोड़ करके, यानी कोई विशेष परीक्षा होती है जिसमें उसमें डेट फिक्स किया जाता है कि इतने से इतने डेट के अंदर का आवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसके लिए आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर हमेशा के लिए है तो अस्थायी जो आवास प्रमाण पत्र है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होता है वो हमेशा के लिए वैलिड रहता है। यानी जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र ये तो हो गया जो हमेशा के लिए वैलिड रहता है।
नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ देखेंगे कि पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। यानी अब आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आय प्रमाण पत्र की वैलिड जो होती है 1 साल की होती है। ठीक, 1 साल के लिए हमेशा वैलिड होती है। 1 साल के बाद फिर आपको नया बनवाना पड़ता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा है सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। मतलब आप जो मूल प्रमाण पत्र देते हैं, कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई दस्तावेज देते हैं दिखाने के लिए, तो वहाँ से आपको मूल जो डॉक्यूमेंट होता है वो लौटा दिया जाता है, उसका फोटो कॉपी ले लिया जाता है। उसके बाद क्रीमी लेयर के बारे में यहाँ बता रहा है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों को या अभ्यर्थी से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकते हैं। मतलब आप अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर बनवाना चाहते हैं यानी NCL, तो आपके पुराने जो क्रीमी लेयर है उसी के आधार पे आपको नया बना करके दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL जो है पत्र वो बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य अधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकते हैं। मतलब आप राज्य के अंदर में कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो उस पुराने NCL जो होता है, जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसी के आधार पे अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसी के आधार पे फिर से एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी आपको बार बार ये जो क्रीमी लेयर है बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एक तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पति के आधार पे नहीं बनता है, यानी पिताजी के आधार पे ही आपका जाति निश्चित होता है। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैलिड रहता है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैलिड रहता है। आय प्रमाण पत्र और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। और क्रीमी लेयर के बारे में भी यहाँ स्पष्ट बता दिया गया है कि बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे डिटेल्स में समझ गए होंगे और यहाँ नोटिफिकेशन जो है सरकार के द्वारा दिया गया है, इससे आपको जानकारी मिल गया होगा। तो आप हमेशा के लिए बार बार जो लगा रहता है, जो 6 महीने पे साल भर पे बार बार बनवाना, ये बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आज समझ गए होंगे। हाँ, किसी विशेष परीक्षा में जो मांगा जाता है डेट फिक्स करके, जो इस डेट से इस डेट के अंतर्गत चाहिए, तो उसमें आप अप्लाई करके बनवा सकते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे, जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।